अस्सलामुअलैकुम व आदाब नाजरीन। फूड डिपार्टमेंट और करप्शन जो है वो एक दूसरे से जुदा नहीं है। इसी सिलसिले में जो एंटी करप्शन कोड डोडा है उसने जो है एक स्टोर कीपर के खिलाफ जो है वो चार्जेस फ्रेम किए हैं, जिसके पास डिसप्रोपोर्शनेट एसेट्स जो है वो निकले थे जब एंटी करप्शन ब्यूरो, जिसको विजिलेंस के नाम से भी जाना जाता है, उसने इन्वेस्टिगेशन की। इस स्टोर कीपर का नाम जुगल किशोर है और ये किश्तवाड़ का रहने वाला है। और ये जो शख्स है इसकी ड्यूटी गूल रामबन एरिया में थी जब इसने ये स्कैंडल्स किए हैं। और आज एक रिपोर्ट के मुताबिक जो एडिशनल सेशन जज एंटी करप्शन डोडा है, अमरजीत सिंह लहंगा, उन्होंने जो है वो इसके खिलाफ आज चार्जेस जो है वो फ्रेम्ड किए हैं कोर्ट में, जो कि डिसप्रोपोर्शनेट एसेट के केसेस हैं। जो चार्जशीट है उसमें ये बताया गया है कि वेरिफिकेशन करने के बाद जो है ये पाया गया कि जो ये ऑफिशियल है जिसकी पहचान जुगल किशोर के तौर पर हुई है, स्टोर कीपर है ये सीएपीडी डिपार्टमेंट में, इसके पास जो है वो डिसप्रोपोर्शनेट एसेट केस है, जो प्रॉपर्टीज़ है। उसके अलावा जो है इसमें ऑलरेडी एफआईआर जो है वो रजिस्टर हो चुकी है अंडर सेक्शन 5(1) जो है ई रीड विद सेक्शन 5(2) ऑफ जम्मू एंड कश्मीर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। और इसमें जब इन्वेस्टिगेशन की गई और ये पाया गया कि जो ये जुगल किशोर है स्टोर कीपर, इसके पास जो है वो बेताशा दौलत जो है वो मिली है, जो कि इसकी जो कमाई के ज़रिए है उससे कहीं ज़्यादा है। मैं आपको बता दूं कि जो इन्वेस्टिगेशन है एंटी करप्शन ब्यूरो की यानी कि विजिलेंस की, उसमें ये पाया गया कि इसके पास इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इंक्लूडिंग जिसमें डबल स्टोरी रेजिडेंशियल हाउस है कुलीद में मोहल्ला वसर में, सिंगल स्टोरी रेजिडेंट हाउस है ब्लॉक बी, हाउस नंबर 334 लैंड नंबर 2 रूपनगर एनक्लेव में, रूपनगर एनक्लेव में जो है इसका एक और सिंगल स्टोरी मकान है जम्मू में, जो कि 10 मरलों पर जो है वो कंस्ट्रक्ट किया गया है। इसके अलावा 43 कनाल ज़मीन जो है वो डूल जो किश्तवाड़ है आउटस्कर्ट का एरिया, वहाँ पर जो है वो पाई गई है। इसके अलावा एक एडिशनल प्लाट है जो कि 13 मरले का है, सर्वे नंबर 772, लोकेटेड एट मौला कुलीद किश्तवाड़, यानी कि ये ज़मीन भी जो है वो 13 मरले की जो है वो कुलीद में है, जहाँ पर इनका ऑलरेडी एक डबल स्टोरी मकान भी जो है वो मोहल्ला वसर में। इसके अलावा बताया गया है कि मूवेबल एसेट में जो है वो फर्नीचर है, 40 तोला गोल्ड ज्वेलरी है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हीकल्स हैं जो है वो भी इनसे मिली है। इसके अलावा रिवाल्वर है, सिंगल बैरल गन है और एनपी बोर राइफल है, मोटरसाइकिल है एंड मैनी मोर। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं। और जो ये इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड में पाया गया कि इसकी जो एसेट है 166.98% जो है वो ज़्यादा पाई गई है, जो कि उसकी जो इनकम होनी चाहिए उससे बियॉन्ड जो है, यानी कि मोर देन डबल जो है उसके पास इनकम है। और इसमें जो है वो जब दोनों साइड्स को जो एडिशनल सेशन जज अमरजीत सिंह लहंगा साहब है, जब उन्होंने सुना, जो डिफेंस के भी हैं और जो डिपार्टमेंटल वकील भी थे एंटी करप्शन ब्यूरो के, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो चार्जेस है, क्रिमिनल चार्जेस है वो एक्यूज्ड के खिलाफ यानी कि जुगल किशोर के खिलाफ जो है वो फ्रेम करने की ज़रूरत है, टू कंडक्ट एक्सटेंसिव इंक्वायरी इनटू द एलिगेशन ऑफ एस्टेन द ट्रूथफुलनेस, जो कि जो ये इसके खिलाफ एलिगेशंस लगाए हैं उसके कितने सच्चे हैं उसको जो है वो जुडिशियल ट्रायल होना जो है वो ज़रूरी है। और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है वो अपना वहाँ पर जो है वो डिटेल मटेरियल एविडेंसेस जो है वो पेश करेगी। द फोकस ऑफ दिस स्टेज इज़ ऑन द एक्सरसाइज ऑफ प्राइमा फेशी एविडेंसेस डेट प्रोवाइडेड ग्राउंड फ्रॉम प्रेजेंट। इसमें जो है वो एंटी करप्शन ब्यूरो जो है वो इस तरह के ग्राउंड जो है वो कोर्ट के सामने पेश करेगी, जिसमें ये बताया जाएगा कि वो इस नतीजे पर जो है वो कैसे पहुँचे कि जो जुगल किशोर है उसकी जो है वो प्रॉपर्टी जो है बियॉन्ड नोन सोर्स ऑफ द इनकम है। और इसमें जो है वो हैज़ बीन फ्रेम्ड अगेंस्ट द एक्यूज हु प्लेड नॉट गिल्टी। जो जुगल किशोर है उसने जो है वो इन एलिगेशन से जो है वो इनकार किया है और जो बताया है कि जो ये एलिगेशंस हैं उनके खिलाफ लगाए गए हैं वो बिल्कुल झूठे हैं, बेबुनियाद है, और वो इन एलिगेशंस को जो है वो कोर्ट में कंटेस्ट करेंगे। अब इसका केस का जो है वो ट्रायल चलेगा, उसके बाद ही जो है वो कोर्ट हतमी फैसला देगा। लेकिन अभी तक की जो
खबर है, जो चार्जशीट है उसके मुताबिक जो जुगल किशोर है उसके खिलाफ जो है वो कई ऐसी प्रॉपर्टीज जो है वो उसके नाम पे मिली है जो कि करप्शन पैसे से जो है वो बनाई गई। मैं आपको बता दूं कि किश्तवाड़ ज़िला, डोडा ज़िला, रामबन में जो है और उधमपुर में जो है फूड डिपार्टमेंट में काफ़ी स्कैंडल जो है वो सामने आया। हमारे किश्तवाड़ में भी जो है वो केरेज स्कैंडल सामने आया है। इसके अलावा जो है वो कई हज़ार क्वांटल राशन जो है वो गायब है। जो XTSO किश्तवाड़ है वहाँ पर राशन गायब है। जो पाडर में है वहाँ पर जो है वो राशन गायब है। वहाँ पर एक चेक ऐसा विड्रा किया गया था 40 लाख का, जिसको पता ही नहीं है कि वो पैसा किसको दिया गया है। मड़वा में भी जो है वो हज़ारों क्वांटल आज की डेट में राशन गायब है। वर्धमान में राशन गायब है और अब उसमें जो है वो लिपापोती जो है वो की जा रही है, खासतौर पर मड़वा और वर्धमान में, जहाँ पर जो गवर्नमेंट के स्टोर कीपर्स है उन्होंने जो है वो राशन बार बार बेचकर जो लोगों को देना था वो जो है वो नहीं दिया है। किश्तवाड़ में आज की डेट में जो है वो 4700 क्वांटल जो है वो पिछले महीने का जो है वो राशन शॉर्ट है। इसके अलावा जो है वो डिपार्टमेंट के जो लोग हैं जिनके खिलाफ कार्रवाइयाँ होनी चाहिए थी उनको जो है वो फिर से जो है वो वहाँ पर पोस्टेड किया गया है। और जो करप्शन है उसका बढ़ावा जो है वो इसलिए दिख रहा है क्योंकि जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो बिल्कुल जो है इनको मदद कर रहे हैं और उससे जो है वो ये साबित होता है कि ये लोग जो है वो उसके साथ जो है वो मिले हैं और उस करप्शन में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। मैं आपको बता दूं कि जो मड़वा और वर्धमान में आजकल राशन का स्कैंडल जो है वो पिछले कुछ महीनों से जो है वो चल रहा है, जिसमें बाद में TSO को जो है वो राजौरी भी जो है वो भेजा गया था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो ये एक्शंस हैं वो कॉस्मेटिक्स हैं और जिस तरह से पहले किश्तवाड़ में किया गया उसी तरह से जो है यहाँ पर भी किया। पहले TSO को हटाया गया है, अब उसको वहाँ ज़िला किश्तवाड़ में ही जो है वो दूसरे ब्लॉक में जो है वो लगाया गया है। और मैं ये भी बता दूँ आपको कि कुछ ऐसे मुलाजिम हैं जिनके पास करोड़ों की रिकवरीज है। और एक तो मैं बता दूँ कि एक राशन को जो है वो ब्लैक में बेचा गया है और दूसरा जो है वो सरकारी खाते में जो है वो पैसा भी डिपॉजिट नहीं किया गया, जो कि एक डबल स्कैंडल है। यानी कि एक तो ये राशन को ब्लैक में बेचते हैं बारों बार और उसका कैरेज निकालते हैं, उसके बाद जो सरकारी खजाने में पैसा जमा करना होता है वो भी नहीं किया हुआ है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा स्कैंडल है। उसमें देखने की ज़रूरत है। मेरी भी गवर्नमेंट से, चीफ सेक्रेटरी से, LG से और यहाँ की गवर्नमेंट से जो है वो अपील है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किश्तवाड़ से भी अपील है कि वो भी जो किश्तवाड़ के राशन स्कैंडल्स हैं उनकी तहकीकात करे। और जो AD फूड आए हैं नए, जो शफकत कीन साहब है वो भी जो है वो एक अपराइट ऑफिसर, उनके बारे में मुझे बताया गया है। मैं चाहूँगा वो भी जो है वो इस मामले को देखे और जो ये स्कैमेस्टर है और जो जिन लोगों ने वहाँ पर फूड में गफले किए हैं उनके की ज़मीनें और जायदादें बिकवाकर जो है वो पैसा रिकवर किया जाए। और मैं आपको ये बता दूं कि जो सरकारी खजाने में जो राशन की कीमत है वो काफ़ी कम है, जबकि उसको ब्लैक मार्केट में बेचकर तो सरकारी खाते में पैसा डिपॉजिट किया जाता है, एक तो वहाँ से भी कमाया जाता है और दूसरा जो कैरेज चार्जेस विड्रा किए जाते हैं वो भी जो है वो अपने आप में एक स्कैंडल है। यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि किस तरह से जो है वो किश्तवाड़ में जहाँ पर डिपोज पर गाड़ियाँ जो है वो ज़ीरो डिस्टेंस पर जाती है वहाँ पर पोनी के ज़रिए किराया निकाला गया, जबकि जहाँ पर 5 किलोमीटर लेंथ है सड़क की वहाँ 10 किलोमीटर का जो है वो कैरेज निकाला गया है। इसको भी जो है वो देखने की ज़रूरत है। मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है एक स्पेशल ऑडिट जो है वो इस पर बिठाया जाए। पिछले 15 सालों में किश्तवाड़ में जितने भी फूड के स्कैंडल हुए उनकी इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। और ये जो नया केस जुगल किशोर का सामने आया है इससे साफ जाहिर होता है कि फूड डिपार्टमेंट में कितने करप्शन है और किस तरह से फूड डिपार्टमेंट के छोटे छोटे लोग और छोटे छोटे मुलाजिम जो है वो किस तरह से प्रॉपर्टियां बना रहे हैं। मैंने एक RTI भी जो है वो फूड डिपार्टमेंट में दी है लेकिन अभी तक उसका जवाब नहीं मिला है। एक नाइट चौकीदार जो है वो अपनी बच्चियों को जो है वो हाई प्रोफाइल गाड़ियां खरीद कर देता है, करोड़ों की प्रॉपर्टी जमा करता है, जबकि उसकी तनख्वाह जब वो लगा था सिर्फ 30 रुपये थी। आज उसकी तनख्वाह कितनी हो सकती है और कितनी प्रॉपर्टी जो है वो जमा कर सकता है, ये भी अपने आप में एक सवाल है। इसमें देखने की ज़रूरत है। मैं फिर से गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा, एजेंसी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस मसले की तरफ भी जो है वो देखें। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।